हेलो एवरीवन, यह है तीसरा पार्ट जनरल साइंस की वीडियोस का। इसमें हम कवर करते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चंस। 600 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज है जिसमें हम पूरी बायोलॉजी को कवर किया हुआ है हमने। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। 600 क्वेश्चन पूरे रट लेना, पूरी बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन के साथ सारे क्वेश्चन सुनने हैं। पहला क्वेश्चन है, सरगोशा समुद्र का नाम पड़ा। सरगोशा समुद्र का नाम किसके ऊपर पड़ा? कवकों के कारण, शैवाल के कारण, बायोलॉजी के कारण, आवृत बीजियों के कारण। करेक्ट आंसर है शैवालों के कारण। शैवाल को ही पुर्तगाली में सरगोशा बोलते हैं। तो सरगोशा समुद्र है अटलांटिक महासागर के अंदर, उसकी खोज पुर्तगालियों ने की। तो उन्होंने उसको शैवाल देख के उसका नाम सरगोशा समुद्र रख दिया। तो याद रखना, सरगोशा समुद्र किससे संबंधित है? शैवाल से। गलगंड रोग से बचा जा सकता है। गलगंड रोग क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण गले के अंदर होता है गलगंड रोग। तो किससे बचा जा सकता है? कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो आयोडीन, आयोडीन के कारण गलगंड रोग से बचा जा सकता है। कुछ शैवाल होते हैं जिनके अंदर प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है, जिससे खाने से बच सकते हैं। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? तो कौन से शैवाल के अंदर होती है? एक्टोकॉर्पस, लेमिनेरिया, ओडोगोनियम, यूलेथ्रिकस। करेक्ट आंसर होगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया होता है, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में आयोडीन होती है। कैल्प प्राप्त होता है। कैल्प किससे होता है? समुद्री शैवाल से, लाइकेन से, शैवालों से, जलीय शैवालों से। तो समुद्री शैवालों से मिलता है हमको कैल्प। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयपोषी है? कौन सा स्वयपोषी मतलब अपना भोजन खुद से बनाते हैं? तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। करेक्ट आंसर होगा शैवाल। बाकी ये तीनों परपोषी हैं, किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं खाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? जैव उर्वरक का काम कौन करता है? नीलहरी शैवाल, राइजोबियम स्पेसीज, कवक मूल कारक, एजेटोबैक्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल क्या करती है? चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करती है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक कोशिकीय शैवाल प्रयुक्त किया जाता है, उसका क्या नाम है? यूलेथ्रिकस, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? मोश, शैवाल, कवक, जीवाणु। करेक्ट आंसर होगा शैवाल। शैवाल के कारण होता है लाल कलर। एगार, एगार किससे प्राप्त होता है? किससे तैयार किया जाता है? शैवाल, लाइकेन, कवक। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर लाइकेन। लाइकेन से होता है एगार, एगार प्राप्त। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे होते हैं, जो हरे कलर के नहीं होते और विषमपोषी होते हैं। एल्गी, फंजाई, मोमेस, फर्न। करेक्ट आंसर होगा फंजाई। फंजाई होते हैं वो गैर हरित होते हैं और विषमपोषी होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति लिपिड, सेलुलोज, प्रोटीन, काइटिन एंड हेमीसेलुलोज। करेक्ट आंसर होगा काइटिन, हेमीसेलुलोज। कोशिका भित्ति कवकों की। कवकों द्वारा रिजर्व भोजन पदार्थ किस रूप में संचित होता है? लिपिड, ग्लाइकोजन के रूप में, तेल कायों के रूप में, स्टार्च के रूप में। तो करेक्ट ग्लाइकोजन के रूप में कवक भोजन को संचित करते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक क्या होते हैं? परजीवी, स्वयपोषी, विविधपोषी या मृतोपजीवी। करेक्ट आंसर होगा विविधपोषी होते हैं सारे के सारे कवक। मृतोपजीवी भी होते हैं, स्वयपोषी भी होते हैं, तो सबको मिला के बोलते हैं विविधपोषी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किस किस के बीच में होता है? शैवाल ब्रायोफाइट्स के बीच में, कवकों उच्च पौधों की जड़ों के बीच में, शैवाल व जिम्नोस्पर्म की जड़ों के बीच में। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट होगा कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में। माइकोराइजा वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कहते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या बोलते हैं? कोर्टिकोलस, जूफिलस, सोक्सिकोलम, कोप्रीफिलस। तो करेक्ट आंसर होगा कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस बोलते हैं वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं? सोक्सिकोलस, कोर्टिकोलस, कोप्रोफिलस, जूपिलस। करेक्ट आंसर होगा कोप्रोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, कवक। इनमें से कोई नहीं।
कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। लेट ब्लाइट डिजीज होती है, एक रोग होता है जो किसके कारण होता है? एल्बुगो कैंडिडा, फ्लाइटोप्थोरा, इन्फेंटस, एवेबे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बी आंसर होगा फाइटोप्थोरा इन्फेंटस। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक विषाणु है, जीवाणु है, कवक है या शैवाल है? तो पेनिसिलियम है एक कवक, फंगस। अर्गोटा किससे प्राप्त होता है? अर्गोटा एक दवाई के लिए यूज़ किया जाता है, दवाई के तौर पर अर्गोटा। तो किससे बनता है वो? राइजोबियम, क्लेविसेप, फाइटोमोनास, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा फ्लेविसेप से मिलता है अर्गोट। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम पेनिसिलियम एक्सपेंसन, पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट होगा क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन। यीस्ट में कायिक जनन होता है, मुकुलन के द्वारा, इकाइनिट्स, एस्को स्पोस, इनमें से कोई नहीं। तो मुकुलन के द्वारा होता है, यीस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, एल्कोहल से। तो एलएसडी मिलता है कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? प्रतिजैविकी का मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे रसायन स्रावित करते हैं जिससे अन्य बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, उनके ग्रो को रोकते हैं। तो विस्तृत बड़े क्षेत्र पे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को रोकते हैं। तो कौन से आएंगे? स्पेक्टोमाइसीज, स्पिलोस, बैसिलस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज। टिक्का रोग किससे होता है? टीका रोग या टिक्का रोग किस में होता है? चावल, गेहूं, मूंगफली, गन्ना। मूंगफली के अंदर होता है टिक्का रोग, किसके कारण? कवक की कारण। गेहूं में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, निमेटोड। कवक से होता है लाल सड़न रोग। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? खाद्य छत्रक किस में होता है? मशरूम के अंदर, मशरूम जो होती है उसके अंदर ऊपर छतरी जैसा आकार होता है, उसको बोलते हैं छत्रक। तो वो क्या होता है? कवकीय जीवाणु का पुंज होता है, कवक तंतु का प्रकार, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। तो करेक्ट आंसर यही है, ठसाठस भरे हुए कवक जाल ही होते हैं वो। मशरूम क्या होता है? कवक, पौधा, पशु, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलियम, इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन थी सबसे फर्स्ट प्रतिजैविकी। किसने खोज की थी इसकी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 के अंदर। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक पे की थी पेनिसिलियम की खोज, फर्स्ट एंटीबायोटिक। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके अंदर होती है? एथलीट फुट में क्या होता है? एंकल जो होते हैं अपने, उसके अंदर स्किन की इन्फेक्शन हो जाता है। तो किससे होता है? बैक्टीरिया से, कवक, प्रोटोजोआ, नियतोड। तो करेक्ट आंसर आएगा कवक से। एल्फा विष किससे बनता है? एल्फा विष होता है मक्का, गेहूं, कई फसलों के अंदर एल्फा विष बन जाता है। तो वो किसके कारण बनता है? कवक, जीवाणु, विषाणु। तो बनता है कवक के कारण। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसेस, पेनिसिलियम, एवेबे दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सैक्रोमाइसेस। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, तो किससे सहजीवी सहचर है? वो कौन सा सहजीवी बनाता है? शैवाल जीवाणु, शैवाल विषाणु, शैवाल कवक। करेक्ट आंसर होगा शैवाल एंड कवक। ये दोनों मिलके नग्न चट्टानों पर भी लाइकेन बना देते हैं। लिटमस किससे निकाला जाता है? हल्दी, सिनकोना की छाल, लाइकेन, मशरूम। करेक्ट आंसर होगा लाइकेन से मिलता है लिटमस। लाइकेन में कवक व शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हेलेटिज्म, पारिसिटिज्म, सेप्रोफिटिज्म। तो करेक्ट आंसर होगा हेलेटिज्म। हेलेटिज्म होता है कवक शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध। पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? कोर्टिकोलस, सेक्सिकोलस, परमेलिया। तो करेक्ट आंसर होगा परमेलिया। चट्टानी
स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानों पर लाइकेन के विकास को क्या बोलते हैं? कोर्टिकोलस, सेक्सिकोलस, लिग्निकोलस, टेरिकोलस। करेक्ट आंसर होगा सेक्सिकोलस। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? परमेलिया, रोसेला, इंडोकॉर्पन, केलेडोनिया। करेक्ट आंसर होगा इंडोकॉर्पन। मिर्गी मतलब एपिलेप्सी के औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? लेकोनेरा, रोसेला, लोबेरिया, परमेरिया। करेक्ट आंसर होगा लोबेरिया। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर मतलब उभयचर एम्फीबिया कहा जाता है? शैवाल, फंगस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो कौन होता है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट पानी में भी उगता है और ज़मीन पर भी उगता है, इसलिए उसको एम्फीबिया बोलते हैं, बॉटनी का। बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति कौन से पार्ट से होती है? शैवाल से, कवक, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ग्रुप के बाद से बीज बनना स्टार्ट होते हैं। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? साइलोटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, सर्टोप्सिस। तो स्लेजिनेला होता है सजावट का पौधा, सजावट के लिए रखते हैं स्लेजिनेला को। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइपोपोडियम, स्लेजिनेला, साइटोजम, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में मिलते हैं? मनुष्य में, टेरिडोफाइट, हाथियों, इनमें से कोई नहीं। टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम, 1200-1300 तक भी क्रोमोसोम इनके अंदर होते हैं। मनुष्य में होते हैं 46 क्रोमोसोम। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। करेक्ट आंसर जिम्नोस्पर्म में होते हैं बीज नग्न अवस्था में। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित किससे होते हैं? टेरिडोफाइट्स, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं। कोरेलाइट जड़ें किसमें होती हैं? चीड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में, ट्रायोप्टेरिस में। साइकस के अंदर आएगा आंसर, साइकस में होती हैं कोरेलाइट जड़ें। तो क्या करती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। सबसे बड़ा बीजांड किस में उपस्थित होता है? कोकस में, नीटम में, साइकस में, पाइनस में। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस के अंदर। चिलगोंजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोंजा किससे प्राप्त होता है? साइकस से, पाइनस से, सेड्रम, जूनिपेरस से। करेक्ट आंसर आएगा पाइनस। चिलगोंजा एक तरीके का ड्राई फ्रूट्स है जो मिलता है पाइनस से। तो ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।